वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ऐलान किया है कि 9वीं और 11वीं जमात का इम्तहान नहीं होगा। तलबा को 10वीं और 12वीं में प्रमोट कर दिया गया है। 40% मज़ामीन में फ़ेल तलबा को पासिंग मार्क्स दे दिए गए हैं। 4 कैटेगरीज़ के तालिब इल्मों के लिए सितंबर और नवंबर के दरमियान इम्तहान लिया जा सकता है। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब इल्म और जो चंद मज़ामीन में ही पास हुए हैं वो इम्तहान दे सकेंगे। जुमेरात को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि आज से चंद दिन पहले कौमी राब्ता कमेटी ने कुछ फ़ैसले किए थे। कौमी राब्ता कमेटी में फ़ैसला हुआ था कि 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दूसरा फ़ैसला बच्चों को प्रमोट करने के बारे में हुआ था। तमाम सूबाई वज़रा को हमने इजलास में बुलाया। इजलास में बच्चों के इम्तहानात और प्रमोशन के बारे में फ़ैसले किए गए हैं। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि 9वीं और 11वीं जमात के बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया है। उनके इम्तहानात नहीं होंगे। जो बच्चे प्रमोट होंगे वो अगले साल 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तहानात देंगे। 10वीं और 12वीं के नताइज की बुनियाद पर उन बच्चों को 9वीं और 11वीं के नंबर दे दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं के इम्तहानात देने थे उनको भी 9वीं और 11वीं के इम्तहानात की बुनियाद पर 3% इजाफी नंबर देकर पास कर दिया गया है। शफ़क़त महमूद का कहना था कि हमने मुल्क भर के 29 तालीमी बोर्ड्स के नताइज का जायज़ा लिया है, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि तलबा 9वीं और 11वीं के मुकाबले में 10वीं और 12वीं में ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके नंबर इन क्लासों में 2 से 3% ज़्यादा होते हैं, जिसके बाद हमने उन्हें 3% इजाफी नंबर दे दिए हैं। शफ़क़त महमूद ने मज़ीद कहा कि इसी तरह जो बच्चे 40% मज़ामीन में फ़ेल थे उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके अलावा जो तलबा बचते हैं उनकी 4 कैटेगरीज बनती हैं। पहले नंबर पर 11वीं जमात के वो तलबा जो समझते हैं कि वो अपने नंबर बेहतर बना सकते थे। दूसरे वो तलबा जो 11वीं और 12वीं या 9वीं या 10वीं के कॉम्पोजिट इम्तहानात दे रहे थे। तीसरी कैटेगरी उन तलबा की है जो चंद मज़ामीन को इम्प्रूव कर रहे थे। और चौथे वो तलबा जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल थे। इन चारों कैटेगरियों के लिए स्पेशल इम्तहान लेने का फ़ैसला किया गया है, जो कि हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान हो सकते हैं। जिन बच्चों ने इस स्पेशल इम्तहान में शामिल होना है उन्हें अपने मुतल्लिका बोर्ड को 1 जुलाई तक आगाह करना होगा, लेकिन लगता है कि इस इम्तहान में ज़्यादा बच्चे शरीक नहीं होंगे। ये इम्तहान आसानी से लिया जा सकेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी बोर्ड 10वीं और 12वीं के ट्रांसक्रिप्ट पर लिखेंगे कि 9वीं और 11वीं के नताइज में 3% नंबरों का इजाफा करके नताइज जारी किए गए हैं। एक सवाल पर शफ़क़त महमूद ने कहा कि खुशी की बात यह है कि तालीम के मैदान में हमने तमाम फ़ैसले मुतफ़िक़ा किए हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि फ़ासलाती तालीम के हवाले से हमने बहुत से मामलात को बेहतर बनाना है। वोकेशनल इदारों से भी हमें खतूत आ रहे हैं कि उनका तरीक़ा तदरीस मुख्तलिफ है, लिहाजा इन्हें इदारे खोलने की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से भी हम गौर कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में 200 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ हैं। हम जामियात के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। यूनिवर्सिटियों के इम्तहानात के हवाले से HEC और जामियात मिलकर फ़ैसला कर लें। इस हवाले से फ़ैसला करने के लिए हमने HEC को हिदायत जारी कर दी हैं। एक सवाल पर शफ़क़त महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के तलबा का एक छोटा सा हिस्सा OA लेवल्स के इम्तहानात में हिस्सा लेता है। उन तलबा को भी उनके साबिक़ नताइज की रोशनी में अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया है। तहाँ प्राइवेट तलबा के हवाले से कुछ मसाइल हैं, उनको हल करना चाहिए। शफ़क़त महमूद ने कहा कि निजी स्कूलों का मसला हसास है। एक तरफ वालिदैन का कहना है कि जब क्लासें नहीं हो रही तो हम फ़ीसें क्यों दें, तो दूसरी तरफ स्कूलों का कहना है कि अगर हमें फ़ीसें नहीं मिलेंगी तो हम स्कूल किस तरह चलाएंगे। इस्लामाबाद के 85% निजी स्कूल 5000 से कम फ़ीस लेते हैं। हमने स्कूलों और वालिदैन दोनों का ख्याल रखना है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं लेना जिससे स्कूल तबाह हो जाएं। अगर रियासत ने तालीम का बेहतर निज़ाम दिया होता तो आज इतने प्राइवेट स्कूल ना होते। हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों को प्रमोट करने के हवाले से हमने ऐसा फार्मूला बना दिया है जिससे बच्चों के लिए आसानी पैदा होगी।